नमस्कार किसान मित्रों, आपका निखार ब्रदर्स एग्रीटेक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम काले गेहूं की जैविक खेती के बाद में इस वर्ष 2020 के खरीफ सीजन में ब्लैक राइस, ग्रीन राइस, रेड राइस और जिंक राइस की एक स्पेशल वैरायटी है जिसकी हम जैविक खेती इस साल करेंगे। इन चावल में क्या स्पेशल क्वालिटी है, क्या औषधि गुण है, इसके बारे में जानने के लिए चलिए आगे हम देखते हैं और इसकी जैविक खेती हम किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में जानकारी बताते हैं। ये जो आप धान का बीज देख रहे हैं यह ग्रीन राइस कहलाता है। इसमें चावल के दाने की जो कलर है वो हल्का हरा रंग लिए हुए होता है, जिसके कारण से इसे ग्रीन राइस के नाम से जाना जाता है। ग्रीन राइस में अत्यधिक फाइबर की मात्रा होती है और बहुत अधिक मात्रा में क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण से ही चावल का जो रंग है वह ग्रीन कलर का दिखाई देता है। यह चावल भी औषधि गुणों से भरपूर है। मैं आपको इसका चावल दिखा देता हूँ कैसे दिखाई देता है। आप धान का बीज तो देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर का होता है। इसका जो कवर होता है वह ब्लैक कलर का होता है और इसका जो चावल है वो किस कलर का दिखाई देता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे होंगे, इसमें हल्का सा हरापन लिए हुए दिखाई दे रहा है। यही ग्रीन राइस की क्वालिटी है, इसकी पहचान है। ट्राइकोडर्मा की सहायता से इस ग्रीन राइस का बीजोपचार किया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि निखार ब्रदर्स वेज डिकम्पोजर का वृहत उपयोग करता है, तो इसने वेज डिकम्पोजर से बीज उपचार क्यों नहीं किया। इसके बारे में बता दूं कि मैं ट्राइकोडर्मा के साथ में आप जैविक कीटनाशक हो, चाहे रासायनिक कीटनाशक हो, चाहे रासायनिक फंगीसाइड हो, आप जैविक जो ट्राइकोडर्मा है इसके साथ आप किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरक या कीटनाशक या फंगीसाइड का उपयोग करते हैं, तो ये जो जैविक ट्राइकोडर्मा है इसके फंगस जो है नष्ट नहीं होते। ट्राइकोडर्मा को किसी भी प्रकार से रासायनिक जो उत्पाद है वह प्रभावित नहीं कर पाता। ट्राइकोडर्मा अच्छी तरह से सभी बीजों पर लग जाए और चिपक जाए, इसके लिए उसे अच्छी तरह से मिला लें और थोड़ा हल्का सा सुखा लें, जिससे ट्राइकोडर्मा का जो फंगस है वह बीज के फंगस को समाप्त कर दे, उसके कवर पर अच्छी तरह से चिपक जाए और इसके बाद इसे खेत पर अप्लाई करें। इफको कंपनी की ये सागरिका, जिसमें मुख्य रूप से सीवीड्स होता है, इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, सल्फर और इसी प्रकार से अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है पाए जाते हैं। तो हम जो ब्लैक राइस, रेड राइस, ग्रीन राइस और जिंक राइस की जो जैविक खेती कर रहे हैं, उन खेतों पर हम इस तरह से मचाई करने के बाद सागरिका को डाल देंगे। इसे अब हम खेत पर अप्लाई कर रहे हैं।
सीवीड्स जो है और भी अन्य कंपनियों का आता है, जिसमें मुख्य रूप से आपका इफको कंपनी का सागरिका और पीआई इंडस्ट्रीज कंपनी का जो है बायोवीटा, ये 2 कंपनी का जो सीवीड्स है वो सबसे बेहतरीन क्वालिटी का होता है। ये बीजोपचारित किया हुआ ग्रीन राइस है, जिसे हम छिड़काव विधि से बुआई कर देंगे और बुआई करने के बाद हम कल इस पे पीएसबी कल्चर का हम इस ज़मीन पर स्प्रे करेंगे। पीएसबी कल्चर फास्फोरस घोलक जीवाणु होता है, जिसमें जो हमने इन खेतों पर वर्षों से जो हम सुपर फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट, डबल सुपर फास्फेट और ट्रिपल सुपर फास्फेट और डीएपी जो डाला है, उसमें जो फास्फोरस की जो मात्रा होती है उसमें 40-50% के आसपास ही फर्टिलाइज़र खेत में उपयोग में आ पाता है। बाकी जो है खेतों में ऐसे ही जो है वेस्ट के रूप में पड़ा होता है। जो वेस्ट के रूप में पड़ा हुआ फास्फोरस है वह फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के रूप में नहीं होता है, जिसे हम पीएसबी कल्चर डालने पर वह फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। उस कल्चर के जीवाणु जो है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के रूप में परिवर्तित कर देंगे, जिसे पौधे जो है आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। एनपीके कंसोर्टिया जो इफको कंपनी का होता है, उसमें भी 3 प्रकार के जीवाणु होते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले, फास्फोरस को फिक्स करने वाले और पोटास को फिक्स करने वाले। तो हमारे पास दोनों ही प्रोडक्ट उपलब्ध है। वेज डिकम्पोजर का कल्चर और गौ कृपा अमृत का जो कल्चर है उसे हम खेत की मिट्टी पर अप्लाई करेंगे और जब फसल 20-25 दिन की हो जाएगी तब इसमें हम वेज डिकम्पोजर के कल्चर से तैयार माइक्रोन्यूट्रेंट, पत्थर के रस और पत्तियों के अर्क का हम पौधे पर स्प्रे करेंगे। इसी प्रकार से इफको कंपनी की जो सागरिका है, जो लिक्विड फॉर्म में आता है, उसका भी हम स्प्रे इस खेत पर करेंगे। चावल की खेती जैविक तरीके से हम कैसे करें, इसको जानने के लिए निखार ब्रदर्स एग्रीटेक यूट्यूब चैनल देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा बेल की घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो की जानकारी त्वरित मिल सके। धन्यवाद।